रात का समय आ गया है, चारों ओर अंधेरा छा गया है और मैं आपके सामने झुककर आपके पवित्र नाम को पुकारता हूं, क्योंकि आप ही मेरे जीवन की ज्योति हैं। जब अंधकार मुझे डराने की कोशिश करता है, तब मैं याद करता हूं कि आपने कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और मेरा हृदय शांति से भर जाता है। हे प्रभु, दिन भर की दौड़ भाग, संघर्ष और थकान के बाद मेरी आत्मा सिर्फ आपकी गोद में विश्राम पाना चाहती है। क्या आप मुझे अपनी शांति देंगे? हाँ प्रभु, आपकी शांति इस दुनिया की हर शांति से अलग है। आपकी शांति मेरे टूटे मन को जोड़ देती है, मेरी उलझनों को सुलझा देती है और मुझे आपके प्रेम में स्थिर कर देती है। ओ प्रभु, आप जानते हैं कि इस रात मेरे मन में कितनी चिंताएं हैं, कितने डर हैं, कितने सवाल हैं, लेकिन जब मैं आपके चरणों में आकर कहता हूं, हे यीशु, मैं सब कुछ आपके हवाले करता हूं, तो मेरे बोझ हल्के हो जाते हैं, मेरी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और मेरा दिल खुशी से गाने लगता है। हे प्रभु, मेरे चारों ओर अपने पवित्र रक्त की बाड़ा बना दीजिए, क्योंकि रात में शैतान घूमता है, बुरी आत्माएं हमला करना चाहती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपका नाम हर शैतान से बड़ा है, आपकी शक्ति हर जादू टोने से महान है और आपका लहू हर बंदिश को तोड़ देता है। प्रभु, जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो मेरा हृदय कहता है, हे यीशु, इन्हें अपनी हथेली में सुरक्षित रखो। जब मैं अपने घर को देखता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, इस घर को अपने स्वर्गदूतों से घेर लो, ताकि यहां शांति और बरकत बनी रहे। हे प्रभु, यदि किसी ने मुझ पर बुरा किया है या किसी ने मेरे घर पर जादू किया है, तो मैं जानता हूं कि आप मुझे छुड़ाएंगे, क्योंकि आपने वादा किया है कि कोई हथियार जो तेरे विरुद्ध बने सफल न होगा। तो मैं ये घोषणा करता हूं कि इस रात से मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरा परिवार सुरक्षित है और मेरी आत्मा आपकी ज्योति में विश्राम करेगी। हे प्रभु, जब सब सो जाते हैं तब आप जागते रहते हैं, आप मेरी देखभाल करते हैं, आप मेरे सपनों की रक्षा करते हैं, आप मेरे विचारों को शुद्ध करते हैं। क्या अद्भुत प्रेम है आपका कि जब मैं सोता हूं तब भी आप काम करते हैं, आप मेरी आत्मा को शांति देते हैं, आप मेरे हृदय को नया बनाते हैं। हे प्रभु, मैं इस रात अपने पापों को स्वीकार करता हूं, जो भी गलती मैंने की है, जो भी शब्द मैंने गलत कहे हैं, जो भी विचार मैंने गलत सोचे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने लहू से धो दीजिए, ताकि मैं आपके सामने निर्मल हो जाऊं और इस रात आपकी गोद में सो सकूं। ओ प्रभु, जब मैं अपने बिस्तर पर सिर रखूं तो मेरी आत्मा कहे, धन्यवाद यीशु कि आप मेरे साथ हैं। जब मैं आंखें बंद करूं तो मेरा हृदय कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आज के दिन संभाला। और जब मैं सुबह उठूं तो मेरी सांसें गवाही दें, प्रभु ने मेरी रात सुरक्षित कर दी। हे यीशु, आपकी उपस्थिति मेरे घर को भर दे, आपकी शांति मेरे कमरे को भर दे, आपकी ज्योति मेरी आत्मा को भर दे। और यदि अंधकार मुझे घेरने की कोशिश करे तो आपके नाम की सामर्थ्य उसे भागने पर मजबूर कर दे। धन्यवाद प्रभु कि आप सुनते हैं, धन्यवाद प्रभु कि आप छुड़ाते हैं, धन्यवाद प्रभु कि आप कभी नहीं छोड़ते। आज का उपवास समाप्त हो गया है, मेरा शरीर थक गया है पर मेरी आत्मा आनंद से भर गई है। मैंने भूख सही, प्यास सही, पर हर क्षण आपकी उपस्थिति का स्वाद लिया, जो किसी भी भोजन से बड़ा है। पर अब जब मैं उपवास तोड़ने जा रहा हूं तो मेरा मन पूछता है, हे प्रभु, मुझे क्या खाना चाहिए? क्या मैं आपके नाम में सही चुनाव करूंगा? क्या मैं अपनी देह को पवित्र रख पाऊंगा? हे प्रभु, आप जानते हैं कि जब उपवास के बाद भूख बढ़ जाती है तो शरीर भारी भोजन की ओर भागना चाहता है, पर आप कहते हैं, सावधान रह, संयम से चल। हाँ प्रभु, मुझे संयम दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, ताकि मैं वही खाऊं जो मुझे आशीष दे, जो मुझे चंगा करे, जो मेरी आत्मा और देह दोनों को मजबूत बनाए। ओ प्रभु, जब मैं पहला कौर लूं तो क्या मैं पहले आपके वचन का स्वाद नहीं लूं? जब मैं पहला घूंट पानी पीऊं तो क्या मेरा दिल ये न कहे, धन्यवाद यीशु, आपने प्यास बुझाई? जब मैं फल खाऊं तो क्या मेरी आत्मा ये न बोले, धन्यवाद प्रभु, आपने धरती को फलने फूलने दिया? हे प्रभु, आप कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीता है। तो फिर उपवास के बाद मेरा पहला भोजन आपका वचन क्यों न हो? क्या मैं सबसे पहले बाइबल खोल कर ना कहूं, प्रभु, मुझे अपने वचन से तृप्त करो? क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे अब पूरा विस्तार से 2 शब्दों में लिख दूं, जहां प्रार्थना में ये बातें शामिल हों? उपवास के बाद आत्मिक भोजन, प्रार्थना, वचन, स्तुति। उपवास के बाद शारीरिक भोजन, फल, सब्जी, पानी, हल्का आहार। हे स्वर्गीय पिता, हम आज तेरे चरणों में सिर झुकाकर आते हैं,
क्योंकि तू ही जीवन का स्रोत है, तू ही आत्मा का पोषण है और तू ही हमारे उपवास को फलदायी बनाता है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें उपवास की अद्भुत शक्ति समझाता है और इसके द्वारा हमें आत्मिक, शारीरिक और आत्मा की गहराइयों तक आशीष देता है। हे प्रभु यीशु, जब हम उपवास करते हैं तो ये केवल खाना न खाने का नियम नहीं है, बल्कि ये आत्मा का भोजन है, ये आत्मा का शुद्धिकरण है, ये तेरा सानिध्य पाने का एक पवित्र मार्ग है। हम तेरे सामने रोते हुए कहते हैं, हाँ प्रभु, जब हमने उपवास किया तब हमारी आत्मा हल्की हो गई, हमारा मन शांति से भर गया और हमारी आत्मा ने तुझसे गहरा संबंध बना लिया। क्या ही महान है ये रहस्य, क्या ही अद्भुत है तेरे उपवास का आशीष पिता परमेश्वर। हम मानते हैं कि जब इंसान उपवास करता है तो वह शारीरिक भूख को दबाकर आत्मा की भूख को बढ़ाता है और तब आत्मा तेरे वचन की तलाश करती है, तेरे वचन से तृप्त होती है, तेरे प्रेम से भर जाती है। क्या ही महान है यह सत्य कि उपवास से हमारी आत्मा तुझसे जुड़ जाती है। हे प्रभु यीशु, जब हमने उपवास किया तब हमने देखा कि हमारी बीमारियां कम होने लगीं, हमारी कमजोरियां मिटने लगीं और शरीर हल्का महसूस होने लगा। क्या ही अद्भुत है कि उपवास न केवल आत्मा के लिए बल्कि शरीर के लिए भी औषधि है। पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि उपवास से हमें संयम मिलता है, धैर्य मिलता है और आत्मा में सामर्थ्य मिलती है। जब हम खाने पीने को रोकते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि असली जीवन केवल भोजन से नहीं बल्कि तेरे वचन से है। प्रभु, तूने कहा था, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। क्या ही महान सत्य है ये, हे प्रभु यीशु। जब हम उपवास में रोते हैं, जब हम तेरे सामने घुटनों पर झुकते हैं, तब हमारी आत्मा तुझसे जुड़कर एक हो जाती है। क्या ही अनमोल है ये क्षण। जब हमारी आंखों से आंसू बहते हैं तब तू उन्हें लेता है। जब हमारी आत्मा तड़पती है तब तू अपनी शांति से हमें ढक लेता है। जब हमारी आत्मा कमजोर होती है तब तू अपनी सामर्थ्य से हमें मजबूत कर देता है। पिता परमेश्वर, हम मानते हैं कि उपवास से हमारे जीवन के बंधन टूटते हैं। जब शैतान हमें दबाने की कोशिश करता है तो उपवास हमें तेरे और करीब लाता है और शैतान भाग जाता है। जब बीमारी हमें सताती है तब उपवास से चंगाई आती है। जब गरीबी हमें घेर लेती है तब उपवास से स्वर्ग की बरकत खुलती है। क्या ही सामर्थ्य है उपवास का रहस्य। हे प्रभु यीशु, जब हमने उपवास किया तब हमने देखा कि हमारी प्रार्थनाएं और गहरी हो गई, हमारे आंसू तेरे चरणों तक पहुंच गए और हमारी पुकार स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गई। क्या ही आनंद की बात है कि तूने हमारी पुकार सुनी, तूने हमारी दुआओं का उत्तर दिया। पिता, हम स्वीकार करते हैं कि उपवास हमें विनम्र बनाता है, यह हमारे अहंकार को तोड़ता है, यह हमें सिखाता है कि हम अपनी ताकत से नहीं बल्कि तेरी ताकत से जीते हैं। जब हम भोजन का त्याग करते हैं तब हम सीखते हैं कि असली संतोष संसार में नहीं बल्कि तेरे प्रेम में है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि उपवास से हमें आत्मा में नया दृष्टिकोण मिलता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा मन संसार की चीजों से हटकर स्वर्ग की ओर लग जाता है। हमारी आंखें तेरी ज्योति की ओर खुल जाती हैं और हमारी आत्मा तेरे पवित्र आत्मा से भर जाती है। क्या ही अनमोल है यह अनुभव। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि उपवास हमें आत्मिक युद्ध में सामर्थ्य बनाता है। जब शैतान हमें घेर लेता है, जब बुराई हमें दबाने की कोशिश करती है, तब उपवास हमें आत्मा में शस्त्र पहनाता है और हम आत्मा की तलवार से शैतान को हरा देते हैं। क्या ही महान है यह आशीष। हे प्रभु यीशु, उपवास हमें पाप से छुटकारा दिलाता है, यह हमारे हृदय को पवित्र करता है, यह हमें नई शुरुआत देता है और यह हमें तेरी पवित्रता में चलना सिखाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि तूने हमें यह आत्मिक हथियार दिया है। पिता, जब हमने उपवास किया तब हमने देखा कि हमारे परिवार में शांति आई, हमारे घर में आशीष आई, हमारे बच्चों में सुरक्षा आई और हमारे जीवन में बरकत आई। क्या ही महान है यह सत्य। हे प्रभु, उपवास से हमें नई शक्ति मिलती है।